दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पर जब जब किसी ने उनसे पंगा लिया है, तब तब उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। तेंदुलकर साइलेंसेस मैकग्राथ। सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मैकग्राथ अपने अपने क्षेत्र के महान खिलाड़ी रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है, तो वहीं ग्लेन मैकग्राथ की गिनती भी महानतम तेज गेंदबाजों में की जाती है। पर ग्लेन मैकग्राथ उन कुछ गेंदबाजों में से एक हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले और शब्दों से काफी जवाब दिए हैं। 1999 में एडिलेड में एक मैच में मैकग्राथ ने सचिन के कंधे पर एक बाउंसर मारी। सचिन बाउंसर से बचने के लिए झुक गए और बॉल जाके सीधे उनके हाथ पर पड़ी और अंपायर ने सचिन को LBW आउट दे दिया। सचिन इस डिसीजन के बाद काफी गुस्से में नजर आए और मैकग्राथ से बदला लेने की ठान ली। उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी नॉकआउट 2000 में मैकग्राथ और सचिन का फिर से आमना सामना होता है। सचिन मैकग्राथ की बॉल पर एक छक्का मारते हैं, फिर मैकग्राथ उन्हें कुछ कहते हैं। इसके बाद सचिन अपना पुराना अपमान याद करके मैकग्राथ को बोलते हैं, टुडे आई विल हिट यू आउट ऑफ द ग्राउंड। इस अंजाम का मैकग्राथ को ऐसा भुगतान करना पड़ा कि उस एक बॉल के बाद सचिन ने मैकग्राथ की गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। पहली बॉल पर छक्का, दूसरी बॉल पर चौका और फिर तीसरी बॉल पर भी छक्का जड़ दिया। सचिन इस मैच में काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। इसके बाद अंपायर स्टीव बकनर मैकग्राथ से कुछ कहते हुए नजर आते हैं। शायद वो यही कह रहे होंगे कि भाई तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सचिन वर्सेस हेनरी ओलोंगा। एक दौर था जब जिम्बाब्वे की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और यह टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलोंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर ओलोंगा के एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद 23 साल का हेनरी ओलोंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगा। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए मैदान से चले गए। इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। यह था फाइनल मुकाबला जो जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। क्रिकेट के बॉस का इस तरह से आउट हो जाना सचिन को गवारा हो ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने हेनरी ओलोंगा को सबक सिखाने की ठान ली और फिर अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका भी मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलोंगा की ऐसी लय बिगाड़ी कि ओलोंगा का मानो करियर ही खत्म हो गया। इससे पहले वाले मैच में जिस ओलोंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलोंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने यह मैच बिना कोई विकेट गंवाए ही जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है, भाई उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है। सचिन वर्सेस अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जो कि अपने जमाने के बेस्ट लेग स्पिनर माने जाते थे, इनकी घातक गेंदबाजी का सामना अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी नहीं कर पाता था। लेकिन उसी घातक गेंदबाज की गेंदबाजी के सामने सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही 1 ओवर में 24 रन ठोक डाले थे। दरअसल हुआ यूं था कि 1989 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच के दौरान जब सचिन पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तब अब्दुल कादिर ने 16 साल के सचिन के पास आकर कहा कि बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमें भी मार कर दिखाओ। अब्दुल कादिर के इतना कहने के बाद बस उन्हें गेंदबाजी के लिए आने भर की देर थी। कादिर के आने के बाद सचिन ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि 16 साल का ये बच्चा सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि लेजेंड्स को भी मार सकता है। सचिन ने कादिर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा, दूसरी गेंद डॉट रही, तीसरी गेंद चौके के लिए गई और फिर आखिरी के 3 गेंदों पर सचिन ने बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सेस जड़ दिए। 1 ओवर में 24 रन पीटने के बाद अब्दुल कादिर को भी ये एहसास तो हो गया होगा कि भाई 16 साल के इस बच्चे को उकसाकर उन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के इस इनिंग के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। सचिन्स रिवेंज फ्रॉम एंड्रयू कैडिक। 2003 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया ने नामीबिया के खिलाफ 311 रन बनाकर 182 रनों से मैच जीत लिया था।
इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 152 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज एंड्रयू कैडिक को टीम इंडिया और सचिन की एक कामयाबी हजम नहीं हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया को धमकी भरे लहजे में कहा कि नामीबिया जैसी छोटी टीम के खिलाफ 300 रन बनाकर टीम इंडिया को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। और 152 रन बनाने वाले सचिन के बारे में भी उन्होंने कहा कि सचिन ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। कैडिक ने उनके बारे में यह भी कहा कि सचिन एक साधारण बल्लेबाज हैं और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में उन्हें आसानी से आउट कर देंगे। टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेचारे को तकलीफ तो हुई थी, तो उन्हें जो भी बोलना था वो बोल दिया। और अब बारी थी टीम इंडिया और सचिन के बदले की, जो उन्होंने बातों से नहीं बल्कि अपने खेल से लिया। इस पूरे मैच में सचिन ने कैडिक के 19 गेंदों का सामना किया और इन 19 गेंदों पर उन्होंने 36 रन ठोक डाले, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। इस पूरे मैच में कैडिक ने 10 गेंदों में 69 रन खर्च कर डाले थे, जो कि उस समय में उनका मोस्ट एक्सपेंसिव फिगर था। और सचिन ने भी दिखा दिया कैडिक को कि वो दुनिया के किसी भी बॉलर को धूल चटा सकते हैं। इसके बाद टीम इंडिया के 250 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 168 रन पर ही ढेर हो गई। सचिन वर्सेस जस्टिन केम्प। सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया बल्लेबाजी में उनकी उपलब्धियों की वजह से ही जानती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बल्लेबाजी के साथ साथ सचिन ने गेंदबाजी में भी अपने कमाल दिखाए हैं। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में सचिन ने मैल्कम मार्शल, लैंस क्लाउसनर, डेल स्टाइन, मिचेल जॉनसन, इमरान खान और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों से भी ज्यादा ओवर गेंदबाजी की है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सचिन के नाम शेन वॉर्न, इमरान खान, कपिल देव, मैल्कम मार्शल और कर्टनी वॉल्श जैसे गेंदबाजों से ज्यादा 5 विकेट हॉल्स हैं। गेंदबाजी के दौरान सचिन बल्लेबाजों को बखूबी चकमा देना भी जानते थे और बदला लेना भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच के दौरान जस्टिन केम्प ने उनकी गेंद पर छक्का जड़ दिया और खुश होने लगे। मास्टर ब्लास्टर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो अगली बॉल पर उन्होंने इसका बदला लेने का फैसला किया और जस्टिन केम्प फिर छक्का मारने के लिए आगे बढ़े और बोल्ड हो गए। सचिन ने भी उन्हें बोल्ड करके अपने छक्के का बदला ले लिया। सचिन वर्सेस मोइन खान। जब कोई आपको अपनी बातों से चैलेंज करे, तब उसका बदला आपको बातों से नहीं बल्कि अपने काम से लेना चाहिए। यह सबक हमें सचिन तेंदुलकर से ही सीखने को मिलता है। पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज मोइन खान ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज किया कि वो उनकी अगली गेंद पर छक्का मारेंगे। सचिन ने भी स्माइल करते हुए बोला, भाई ठीक है, अब तुम मुझे छक्का मार के दिखाओ। अब बंदा जोश जोश में तो कुछ भी बोल देता है। इसका क्या मतलब कि आप उसकी बातों को सीरियस लेकर उसे आउट ही कर दोगे क्या? वेल, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बातें उस समय मोइन खान के मन में चलती रही होंगी जब सचिन ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगले ही बॉल पर उन्हें बोल्ड कर दिया। जिस बॉल पर मोइन खान छक्का मारने का इरादा रख रहे थे, वो बॉल इतनी मिस्टीरियस थी कि वो इस बॉल को समझ ही नहीं सके और बॉल पैड से लगकर विकेट से जा लगी। और इसी के बाद सचिन काफी अलग तरीके से इस विकेट को सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए और मोइन खान अपनी इंसल्ट करवा के पवेलियन की ओर निकल लिए। सचिन वर्सेस ऑस्ट्रेलियन टीम। बात साल 2003 की है, जब पहले 3 टेस्ट्स में सचिन के बल्ले से सिर्फ 88 रन निकले थे और सचिन समझ नहीं पा रहे थे। और 4th टेस्ट में जब सचिन बैटिंग करने आते हैं तो देखते हैं कि सारे बॉलर्स बाहर बॉल फेंक रहे हैं ताकि सचिन कवर ड्राइव के लिए ट्राई करें और उनके जाल में फंस जाएं। तब सचिन समझ जाते हैं और बोलते हैं, पूरे 613 मिनट्स और 436 बॉल्स तक सचिन अपने संकल्प पर अटल रहे और उन्होंने एक बार भी कवर ड्राइव मारने की कोशिश नहीं की। सचिन पूरे 241 रन बनाकर नॉट आउट वापस लौटे और उन्होंने दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों के सामने वो अकेले ही काफी हैं। अब भाई, तभी तो सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं ना। अब अगर इसकी आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। बाकी आपको कौन सा रिवेंज सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके बताइए।